जम्मू कश्मीर को अफगानिस्तान की तरह बर्बाद किया जा रहा है। देखिए महबूबा मुफ्ती जी को यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महबूबा मुफ्ती जो पार्लियामेंट के पास विजय चौक के पास रेल भवन के पास यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रही थी वो नीचे बैठ गई थी, उनको डिटेन किया जा रहा है। वो लगातार जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर सवाल उठा रही थी, लेकिन ऐसी कोई परमिशन नहीं थी। इसी वजह किस तरीके से जो कार्यकर्ता है दुकानें तोड़ी जा रही है, हमारा लाइवलीहुड खत्म किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर को अफगानिस्तान की तरह बर्बाद किया जा रहा है। देखिए महबूबा मुफ्ती जी को यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महबूबा मुफ्ती जो पार्लियामेंट के पास विजय चौक के पास रेल भवन के पास यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रही थी वो नीचे बैठ गई थी, उनको डिटेन किया जा रहा है। वो लगातार जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर सवाल उठा रही थी, लेकिन ऐसी कोई परमिशन नहीं थी। इसी वजह किस तरीके से जो कार्यकर्ता है तो ये आप वीडियो देख रहे थे, ये दिल्ली से आ रही है, जहां पर संसद के पास विजय चौक में पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स चल रही हैं, जहां पर स्टेट लैंड्स रोशनी एक्ट के तहत जो ज़मीनें हैं या फिर घास चराई ज़मीनों पर लोगों के कब्ज़ों को सरकार खाली करवा रही है, उसको लेकर महबूबा मुफ्ती अपने कई सारे कार्यकर्ताओं के साथ आज संसद भवन के पास विजय चौक में प्रदर्शन करने बैठ गई। ये वो जगह है जहां पर किसी को भी प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि बिल्कुल ठीक उसके साथ रायसेना हिल्स है, जहां पर राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं के जो मुख्य ऑफिसेज हैं वो हैं, और बगल में ही वहां पर रेल भवन भी है। इस जगह पर प्रदर्शन करने की किसी को अनुमति नहीं है, और महबूबा मुफ्ती बिल्कुल वहीं पर विजय चौक के पास जो है वो प्रदर्शन कर रही थी संसद भवन के बाहर। तो वहां पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन किया है, और इस बीच महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अफ़गानिस्तान की तरह जम्मू कश्मीर के भी हालात इस समय बने हुए हैं, और यहाँ पर लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती की एक और स्टेटमेंट भी है, जिस पर उन्होंने ये तक कह दिया कि कश्मीर में शंकराचार्य जो मंदिर है वो भी एनक्रोच लैंड के ऊपर है। महाराजाओं ने वो जगह एनक्रोच करके मंदिर बनाया था, और जो कंटोनमेंट है वो भी एनक्रोच लैंड के ऊपर है। ऐसा भी उनका जो स्टेटमेंट है वो प्रमुख अखबारों में छपा हुआ है। तो और कई सारी स्टेटमेंट्स को लेकर महबूबा मुफ्ती काफ़ी सुर्खियों में है, और वो जो है केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पहुंची हुई थी, जहां पर संसद के बाहर विजय चौक में महबूबा मुफ्ती प्रदर्शन कर रही थी, और उनके इस प्रदर्शन में कई सारे कार्यकर्ता उनके साथ थे, और पुलिस ने वहां पर उन्हें डिटेन कर लिया। जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है महबूबा मुफ्ती, और जिस तरह से उन्हें डिटेन किया गया है उसके बाद काफ़ी हू हल्ला होने के आसार सामने नज़र आ रहे हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया है, उनका कहीं ना कहीं ये तर्क होगा कि बिना परमिशन के वो उस जगह पे प्रदर्शन कर रही थी जहाँ पे प्रदर्शन करना अलाउड ही नहीं है, क्योंकि अगर दिल्ली में प्रदर्शन करने हो तो जंतर मंतर प्रमुख जगह है जहाँ पर लोग आके प्रदर्शन करते हैं, इवन वहाँ पर किसी को मनाही भी नहीं है। लेकिन वो संसद के बाहर विजय चौक में जाकर प्रदर्शन कर रही थी, खास तौर पे एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स जो जम्मू कश्मीर में चल रही हैं, और स्टेट लैंड, रोशनी लैंड और घास चराई लैंड पर कब्ज़ों को खाली करवाने के लिए लगातार जेसीबीज जो हैं उनका सहारा लेकर जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें डिमोलिश किया जा रहा है। और ये सरकार आरोप लगा रही है कि कई सारे राजनीतिक दलों के लीडर, उनके कार्यकर्ता, इन्फ्लुएंशियल लोगों ने हज़ारों कनाल ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है, और कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी हैं कि दिल्ली से ज़्यादा जो स्क्वायर किलोमीटर लैंड है जम्मू कश्मीर की, उस पर इलीगल एनक्रोचमेंट है, जिसको अब सरकार धीरे धीरे करके खाली कराने में लगी है। इस बीच जम्मू में पत्थरबाजी भी हुई। जम्मू के मलिक मार्केट में जब एमजी हेक्टर को तोड़ने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की टीम गई, रेवेन्यू की, उस पर पत्थरबाजी भी हुई, और उसके बाद कई सारे लोगों को डिटेन कर चुकी है पुलिस, जिसमें आम आदमी पार्टी के डीडीसी मेंबर महराज मलिक भी हैं, और एफआईआर भी लगाई गई है। और इस बीच महबूबा मुफ्ती का ये जो प्रदर्शन है कहीं ना कहीं और लोगों को जो है बाहर आने पर मजबूर करेगा, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि जो छोटे लोग हैं जिन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं, चाहे वो 5 मरले हो, 7 मरले, 10 मरले, 12 या 15 मरले तक,
उन लोगों से ज़मीनें नहीं खाली कराई जानी चाहिए। सरकार ने हालांकि ये कहा है कि 5 से लेकर 15 मरले तक की ज़मीनें जो हैं उन्हें खाली नहीं कराया जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा की ज़मीनें जो है वो हर हालत में सरकार वापस लेगी और कई सारे बड़े एनक्रोचर्स हैं, लैंड ग्रैबर्स हैं, उनसे ज़मीन खाली कराई जाएगी। इसको लेकर लगातार एडमिनिस्ट्रेशन काम भी कर रही है, लेकिन अपोजिशन पार्टी इसका ये कहना है कि अभी भी बीजेपी के कई लीडर्स के पास जो है वो एनक्रोच लैंड है। उसके अलावा कई सारे जो बीजेपी के कह सकते हैं कि बैक सपोर्टर्स हैं, बड़े बड़े पावरफुल हाउसेज हैं, उन्होंने भी ज़मीनें जो हैं हथियाई हुई, एनक्रोच की हुई हैं, उनसे खाली नहीं कराई जा रही, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा जो लोगों का कहना है, सियासी लीडरों का कहना है। और महबूबा मुफ्ती भी कहीं ना कहीं इसी सुर में अपनी आवाज़ मिलाती हुई, और उन्होंने तो जम्मू कश्मीर के हालात को अफ़गानिस्तान के हालातों से भी जो है वो मैच कर दिया। हालांकि अफ़गानिस्तान में इस समय तालिबान का शासन है और भारत एक विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक रूल ही है। तो महबूबा मुफ्ती ने हालांकि जम्मू कश्मीर की जो कंपैरिजन है वो अफ़गानिस्तान से कर दिया, लेकिन उनकी स्टेटमेंट पे काफ़ी बवाल भी हो रहा है। इवन उन्होंने ये तक कह दिया कि कश्मीर में शंकराचार्य मंदिर जो है वो भी एनक्रोच लैंड पर है, जो कंटोनमेंट है वो भी एनक्रोचमेंट लैंड पर है और महाराजाओं ने जो रहे हैं उन्होंने एनक्रोच्ड किया हुआ है। तो इन सब स्टेटमेंट के बाद महबूबा मुफ्ती के ऊपर भी काफ़ी सियासत होना लाजमी है और इसको लेकर अभी से जो है कहीं ना कहीं पीडीपी वो प्रदर्शन कर रही है और आने वाले समय में इसको और ज़्यादा लेकर वो प्रदर्शन करती हुई नज़र भी आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुरजीत सिंह के साथ ख्वाहिश पटेल, RJK न्यूज़ वायर, जम्मू।